आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। जब हम प्रभु यीशु को पर्वत पर प्रार्थना करते हुए देखते हैं तो वहाँ पर एलिय्याह और मूसा आ जाते हैं। जब प्रभु यीशु का रूपांतरण होता है तो एलिय्याह और मूसा प्रभु यीशु से क्या बात करने आए। आइए इस वीडियो में बने रहिए। आज हम इस बात के बारे में जानेंगे। विद्वान आमतौर पर इस बात पर सहमत है कि मूसा और एलिय्याह रूपांतरण के समय प्रकट होते हैं क्योंकि वे किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यह संबंध पूरी कहानी में महत्वपूर्ण है। हालांकि इस बात पर कोई सहमति नहीं है कि मूसा और एलिय्याह किस तरह से संबंधित है और परिणाम स्वरूप इस बात पर महत्वपूर्ण असहमति है कि उनकी उपस्थिति रूपांतरण में किस तरह से योगदान देती है। वर्तमान अध्ययन जो मरकुस के खाते मरकुस 9 अध्याय उसका आयत 2 से 8 पर केंद्रित है, तर्क देता है कि मूसा और एलिय्याह एक साथ दिखाई देते हैं क्योंकि उन्होंने माउंट सिनाई पर समान देवीय दर्शन प्राप्त हुए थे और परिणाम स्वरूप रूपांतरण के समय एक पर्वत शिखर देवीय दर्शन के रूप में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें यीशु इज़राइल के ईश्वर की व्यक्तिगत उपस्थिति का गठन करता है। रूपांतरण के व्याख्याकारों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि मैथ्यू, मार्क, लूका ने मूसा और एलिय्याह की उपस्थिति का उल्लेख क्यों किया। विद्वान आमतौर पर इस बात पर सहमत है कि मूसा और एलिय्याह इसलिए प्रकट होते हैं क्योंकि वे किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यह संबंध पूरी कहानी के महत्व को बताता है। हालांकि इस बात पर कोई सहमति नहीं है कि मूसा और एलिय्याह किस तरह से संबंधित है और परिणाम स्वरूप इस बात पर महत्वपूर्ण असहमति है कि उनकी उपस्थिति रूपांतरण में किस तरह से योगदान देती है। इस लेख में मैं तर्क देता हूँ कि मूसा और एलिय्याह एक साथ दिखाई देते हैं क्योंकि उन्हें माउंट सिनाई पर समान देवीय दर्शन प्राप्त हुए थे और परिणाम स्वरूप रूपांतरण को एक पर्वत शिखर देवीय दर्शन के रूप में जाना जाता है। मैं उन मुख्य तरीकों का सर्वेक्षण करता हूँ जो मैं आपको बताऊंगा जिनसे विद्वानों ने रूपांतरण के समय मूसा और एलिय्याह की व्याख्या की है। फिर मैं मूसा और एलिय्याह को मुख्य रूप से सिनाई देवीय दर्शन के प्राप्तकर्ता के रूप में व्याख्या करने के लिए नए सबूत पेश करूंगा। अंत में एक पर्वत शिखर देवीय दर्शन के रूप में पढ़ता हूँ जिसमें यीशु इज़राइल के ईश्वर की व्यक्तिगत उपस्थिति का गठन करता है। स्थान की कमी के कारण मैं मार्क के सुसमाचार पर ध्यान केंद्रित करूंगा और आवश्यकता अनुसार मैथ्यू और लूक के संबंधों को भी नोट करूंगा। रूपांतरण के समय मूसा और एलिय्याह की व्याख्या, व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं के प्रतिनिधि। यह विचार है कि मूसा और एलिय्याह व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, अनेक अनुयायियों द्वारा अपनाया गया हुआ जिनमें ओरिजन, ऑगस्टीन और कई आधुनिक व्याख्याकार शामिल है। इस व्याख्या के लिए तर्क को संक्षेप में इस प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता ने प्रारंभिक यहूदी और प्रभु यीशु के मसीह लोगों में दोनों में इज़राइल के धर्म ग्रंथों के लिए एक संक्षिप्त रूप में प्रकट किया है। मूसा कानून का एक उपयुक्त प्रतिनिधि है क्योंकि उसे इसे प्राप्त करने और रिकॉर्ड करने के लिए जाना जाता है। एलिय्याह पैगंबरों का एक स्वाभाविक प्रतिनिधि है क्योंकि उसका उल्लेख मलाकी के अंत में किया गया है जो पैगंबर की आखिरी किताब है, मलाकी उसका 4 अध्याय आयत 5 में, और क्योंकि उसे पुराने नियम के सबसे प्रमुख पैगंबर में से एक के रूप में याद किया जाता है। मूसा और एलिय्याह फिर इज़राइल के धर्म ग्रंथों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। इस तरह से मूसा और एलिय्याह की व्याख्या करने से कोई व्यक्ति यीशु की निरंतरता और पुराने नियम के प्रति उसकी शिक्षा और या कानून और पैगंबरों के प्रति उसकी श्रेष्ठता को रेखांकित करता है। मरकुस उसका 9 अध्याय आयत 7 पर ध्यान दीजिए। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी बात सुनो। हालांकि यह दृष्टिकोण कई आलोचनाओं को खुला करता है। सबसे पहले, जबकि मूसा कानून का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक स्पष्ट विकल्प है, उसे पुराने नियम
प्रारंभिक यहूदी साहित्य और नए नियम में एक पैगंबर के रूप में भी दर्शाया गया। यदि मूसा और एलिय्याह दोनों ही भविष्यद्वक्ता है तो इससे यह देखना अधिक कठिन हो जाता है कि एलिय्याह ही भविष्यद्वक्ता का प्रतिनिधित्व करता है, न कि मूसा। दूसरा, यह स्वयं स्पष्ट नहीं है कि एलिय्याह पहले स्थान पर भविष्यद्वक्ताओं का स्वाभाविक प्रतिनिधि है। निश्चय रूप से वह पुराने नियम का एक महत्वपूर्ण भविष्यद्वक्ता है, लेकिन वह एक लेखन भविष्यद्वक्ता नहीं था। क्या यशाया, यिर्मयाह या यहेजकेल, जिनके पास उनके नाम वाली लंबी भविष्यवाणी की पुस्तक है, भविष्यद्वक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिक स्पष्ट विकल्प नहीं होंगे? तीसरा, मूसा और एलिय्याह को प्रारंभिक यहूदी या नए नियम में कहीं और कानून और भविष्यद्वक्ताओं के प्रतिनिधित्व के रूप में चित्रित नहीं किया गया है। अंत में मार्क और मूसा से पहले एलिय्याह का उल्लेख मरकुस उसका 9 अध्याय आयत 4 में किया गया है, जो यह सुझाव देता है कि उनका उल्लेख करने में उनका प्राथमिक उद्देश्य कानून और भविष्यद्वक्ताओं की ओर इशारा करना नहीं है, जिस स्थिति में वे कर्म से बाहर होंगे। परलोक संबंधी आंकड़े। व्याख्याकारों ने यह भी सुझाव दिया है कि मूसा और एलिय्याह एक साथ दिखाई देते हैं क्योंकि दोनों ही युगांतकारी व्यक्तित्व है। व्यवस्था विवरण बेशक भविष्य में मूसा जैसे भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी करता है। व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय आयत 15 से 22 में और 34 अध्याय आयत 10 में। और ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति की अपेक्षा पहली सदी में जीवित और अच्छी थी। जैसे कि ऊपर मैंने बताया आपको, मलाकी एलिय्याह की वापसी की प्रतीक्षा करता है। मलाकी उसका 4 अध्याय आयत 5 से 6 में। और यह उम्मीद प्रारंभिक यहूदी लोग भी करते रहे। एक रब्बी परंपरा में तो मूसा और एलिय्याह के साथ अंतिम समय में प्रकट होने का भी उल्लेख है। व्यवस्था विवरण उसका 3 अध्याय आयत 17 में। इस दृष्टिकोण से मूसा और एलिय्याह को परमेश्वर के भविष्य के आगमन के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। इस दृष्टिकोण के साथ मुख्य समस्या यह है कि व्यवस्था विवरण के अनुसार यह मूसा नहीं है जिसे वापस आना चाहिए, बल्कि मूसा जैसा कोई भविष्यद्वक्ता होना चाहिए। और मरकुस यीशु को मूसा जैसे भविष्यद्वक्ता बताता है जब वह परमेश्वर से घोषणा करवाता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी बात सुनो। मरकुस उसका 9 अध्याय आयत 7 में जोर दिया गया है। यह व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय और 15 अध्याय को याद दिलाता है, जहां इज़राइल को मूसा जैसे भविष्यद्वक्ता की बात सुनने का निर्देश दिया गया है। इसलिए मूसा को स्वयं को एक युगांतिकारी व्यक्ति के रूप में देखने के लिए प्राथमिक प्रेरणा व्यवस्था विवरण से आती है। हालांकि यह मिर्दास संभवतः 8वीं से 9वीं शताब्दी की ईसा पूर्व की है, इसलिए अकेले में यह मूसा के बारे में पहली शताब्दी के विचारों और पुनर्निर्माण के लिए एक विश्वसनीय आधार नहीं लगता। जीवन के असामान्य अंत। एक अन्य संभावना यह है कि मूसा और एलिय्याह को एक साथ जोड़ा जाए क्योंकि दोनों ने अपने सांसारिक जीवन का अंत असामान्य तरीके से किया। व्यवस्था विवरण के अनुसार मूसा की मृत्यु हो गई और बेत पोर के सामने मोआब की भूमि में एक घाटी में दफनाया गया, लेकिन आज तक कोई भी उसके दफन के स्थान को नहीं जानता। व्यवस्था विवरण उसका 34 अध्याय आयत 5 से 6 में। एलिय्याह की मृत्यु नहीं हुई बल्कि उसे एक बवंडर में स्वर्ग में ले जाया गया। 2 राजाओं उसका 2 अध्याय आयत 11 से 12 में। इसीलिए ये दोनों आकृतियाँ जीवन के 2 अलग अलग अंत का प्रतिनिधित्व कर सकती है, जो यीशु के पुनरुत्थान के लिए प्रतिवाद प्रदान करती है। दूसरी ओर कुछ यहूदियों का मानना था कि मूसा की मृत्यु नहीं हुई बल्कि हनोक और एलिय्याह की तरह उसे स्वर्ग में ले जाया गया। इस दृष्टिकोण से मूसा और एलिय्याह के जीवन का अंत एक ऐसा हो गया जो यीशु के पुनरुत्थान के लिए एक प्रतिरूप प्रदान करता है। किसी भी दृष्टिकोण से मूसा और एलिय्याह स्वर्गीय व्यक्ति होंगे, शायद यीशु के स्वर्गीय मूल का संकेत देते हुए, जिन्हें उनके जीवन के असामान्य अंत के कारण अन्य
ऐसे व्यक्तियों के ऊपर चुना गया जो यीशु मसीह के आने वाले पुनरुत्थान की विशिष्टता पर जोर दे सकता है। इस व्याख्या की कमजोरी यह है कि मूसा और एलिय्याह ही पुराने नियम में ऐसे पात्र नहीं हैं जिनके जीवन का अंत असामान्य था। हनोक को भी स्वर्ग में स्थानांतरित किया गया था, उत्पत्ति उसका 5 अध्याय आयत 24 में। फिर वह रूपांतर के समय क्यों दिखाई नहीं देता? हनोक की अनुपस्थिति की समस्या तब और गहरी हो जाती है जब हम पहचानते हैं कि एलिय्याह और हनोक यहूदी साहित्य में मूसा के बिना एक साथ दिखाई देते हैं। यहूदी परंपराओं जो मूसा और एलिय्याह को स्वर्ग में उसके रूपांतरण के कारण जोड़ती है, उनमें हन्नोक का भी उल्लेख है और ऐसा प्रतीत नहीं होता कि कोई भी पाठ केवल मूसा और एलिय्याह को उनके जीवन के अंत के कारण जोड़ता है। इसलिए यह असंभव है कि एलिय्याह और मूसा का जिक्र करने में मरकुस का मुख्य कारण यही हो। आज हम केवल यहीं तक बात करेंगे। पूरी बात को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और प्रभु के वचन में हमारे साथ बने रहिए। हम फिर से एक नई वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय मसीह की।